आज की एक्सरसाइज 32 में हम आपको आइसोमेट्रिक ब्लॉक बनाना सिखाएंगे। ये पार्ट है, इसको हम आइसोमेट्रिक में बनाएंगे। अब इस पूरे को हम एक ही व्यू में बनाएंगे, इसमें कोई स्टेप नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये स्क्रीन को हमने मिलीमीटर में सेट कर लिया है और इसको अब हम आइसोमेट्रिक में भी सेट कर लेते हैं। आइसोमेट्रिक में सेट करने के लिए क्या होता है, हम इसको देंगे DS। एंटर किया हमने, तो ये चार्ट आ गया। इस चार्ट में हम स्नैप एंड ग्रिड को क्लिक करेंगे और फिर ये आइसोमेट्रिक है, इसको क्लिक करेंगे और फिर ओके कर देंगे। अब कर्सर इस शेप में आ गया। अच्छा, अब इसमें ये देखना पड़ता है, ये कर्सर की पोजीशन मुख्तलिफ हमें सेटिंग करनी पड़ती है। अब ये इस शेप को हम पहले बनाएंगे। ठीक है, तो कर्सर भी उसी शेप में आ गया है। ठीक, अब हम चलिए आगे शुरू करते हैं। हम लाइन में आए, लाइन में आकर हमने, अच्छा, इसको बनाने से पहले हम आर्थो को ज़रूर ऑन कर लेते हैं। क्लिक किया हमने और इसको हमने लिया। अब इसका होल का सेंटर हम ले लेते हैं। होल का सेंटर ले लिया। अब इसमें हमने ये वाला होल जो है रेडियस 24 है, तो हमने इसको, ये हमें सर्किल लगाना है। अच्छा, सर्किल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको सर्किल की कमांड हम जो है एलिप्स की कमांड से लगाते हैं। हम इसको देते हैं EL I एंटर। अब हम इसको यहाँ पर, और कर्सर की पोजीशन हमने वही कर ली है जो इसमें है, इसको हम देते हैं D एंटर। और इसका हम डाया है, रेडियस है 24 का डबल करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48। ठीक, अब इसको हम ये वाली लाइन लगाएंगे 50 की। ठीक, ये हम लेते हैं 50, एंटर किया और ये 50 हमने लिया, एंटर किया। ठीक, अब इसको हम ये नीचे वाला बेस बनाते हैं। ये बेस है अपने नीचे 170 पर। अब ये यहाँ से इस सेंटर तक कितना है, 170। अब इसको हम ले लेते हैं 170, 70। और यहाँ से हम ये लेते हैं, इसकी चौड़ाई विड्थ 140 है, तो 70 हम ले लेते हैं दोनों तरफ। 70 एंटर। और इसकी मोटाई है 40, ये हम 40 ले लेते हैं। और टोटल ये है 140 ले लेते हैं। फिर ये है 40 हम ले लेते हैं। ठीक,
देते हैं। ठीक, अच्छा अब ठीक, तो अब 140 में से माइनस की 110 माइनस कर दिया हमने, तो कितने बचे 30। 30 में से हमने 15 हमने दोनों साइड पे ले लिया। ये हमने लिया 1 5 एंटर, और इसको हमने मिला दिया इससे। ठीक है, वैसे ही हमने क्या किया, इधर लिया, इधर आए 15 और इसको हमने इससे मिला दिया। ठीक, तब ये चीज़ हमारे पास बन गई। अच्छा, अब ये बीच की लाइन हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं ट्रिम करके। इसी तरह ये होल की हम मिटा देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। बन गया। अब ये सेंटर, ये वाला होल हम बना लेते हैं सेंटर में एलिप्स की कमांड के ज़रिए। हम इसको पहले EL देंगे, फिर I देंगे। हमने इसको दिया EL एंटर, I एंटर। और इसको हमने दिया D, और डाया कितना है R 110 है, 20 2 0 20 दे दिया हमने। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास बन गई है एज इट इज। अब इसको हम, इसकी ये मोटाई देंगे 180। अच्छा, कर्सर को हम उसी पोजीशन में ले जाएंगे, ये वाली पोजीशन। हमने इसको यहाँ से पकड़ा, इधर 180 एंटर किया। ठीक, अब इस वाले को, इस पूरे पोर्शन को हम उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया। अब इन सब लाइनों को हम आपस में मिला देंगे। लाइन में आए, ये लाइन हमने इससे मिला दी, ये लाइन हमने इससे मिला दिया। ठीक, और ये वाली इससे मिला दिया। ये लाइन हमने इससे मिला दिया। ठीक, और ये वाली लाइन हम इससे मिला देंगे। ये लाइन हम इसे मिला देंगे। ठीक है, ये लाइन हम इसे मिला देंगे। ठीक, अब इसकी जो अंदर की लाइनें हैं वो हम सब ट्रिम कर देंगे ट्रिम की कमांड से।
बाकी लाइनों को इरेज कर देते हैं। ये लाइनों को हमने इरेज कर दिया। ये सारी लाइनों को हमने इरेज कर दिया। ठीक, इस लाइन को भी हम ट्रिम कर देते हैं। को हम ट्रिम कर देते हैं। ये हमने ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब ये पार्ट एज इट इज़ बन गया है। हमें उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 32 समझ में आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसमें जो स्टेप आपको समझ में ना आए वो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इस चैनल से आप टेक्नोटेक से जुड़े रहें। इस चैनल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस चैनल में हम आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी डिज़ाइनिंग सिखाएंगे और ऑटोकैड व्हीकल डिज़ाइनिंग भी हम आपको इसमें सिखाते हैं और इसमें हम कैलकुलेशंस भी इंजीनियरिंग के सिखाएंगे। आप इस चैनल को देखें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।